अचानक आज सरकार की नींद खुली और सोपूर में ये हुआ है। सोपूर में बेसिकली ये हुआ कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपूर S.A. रैना ने अचानक दौरा किया और इस दौरे के दौरान उनको ये पता चला कि जो सोपूर की सबसे प्रसिद्ध मार्केट है, उस मार्केट में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जो हैं वो वेंडर के तौर पर काम कर रहे हैं। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। उसमें जावेद अहमद शेख हैं पंजुला रफियाबाद के और नजीर अहमद चंगा है नूरबाग के। जावेद जो है वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में और नजीर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है में। हालांकि दो कर्मचारी हैं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये छोटे मोटे कर्मचारी होंगे, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पर या किसी इंपॉर्टेंट पदवी पर बैठे हुए ये कर्मचारी नहीं होंगे। लेकिन चूंकि ये चैप्टर खोल दिया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, तो इस चैप्टर पर बात करना जरूरी है। क्या केवल ये दो निचले क्रम पर काम करने वाले दो ही कर्मचारी हैं जो सरकारी मुलाजमत के साथ साथ में दुकान चला रहे थे और उस वक्त दुकान चला रहे थे जिस वक्त उन्हें दफ्तर में होना चाहिए था? क्या केवल यही हैं? और सरकार इस बात को लेकर गंभीर क्यों नहीं है कि आपका जो CSR है वो तो कहानी कुछ और कहता है और जीवन में जो सामान्य जीवन है इन तमाम सरकारी मुलाजमों का, उसमें कहानी कुछ और होती है। सरकारी CSR तो ये कहता है कि जिस किसी कंपनी में या जिस किसी कंपनी के साथ सरकार नेगोशिएट कर रही हो, कोई बात कर रही हो, तो उस कंपनी में एक सरकारी मुलाजिम का बच्चा, एक सरकारी मुलाजिम के परिवार के लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक कई विभाग जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं, खासतौर पर कश्मीर संभाग से कई विभाग ऐसे हैं जिन विभागों में सरकारी कर्मचारी जिस विभाग में काम करने के लिए जाते हैं, उस विभाग से अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को जो कोई फायदा मुमकिन हो पाए उस फायदे को देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। क्या जानकारी है सरकार के पास? सरकार क्या जानती है कितने ऐसे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं जिन ऑफिसरों ने अपने नाम पर नहीं, अपने परिवार के लोगों के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर दुनिया भर की प्रॉपर्टी बनाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि निचले क्रम में काम करने वाले कर्मचारियों में कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर होल्डर हैं। और सिर्फ शेयर होल्डर ही नहीं है, बल्कि उनकी माहाना एक अच्छा खासा अमाउंट उनके खाते में आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई कर्मचारी तो इतने कमाल के कर्मचारी हैं कि वो विदेशों का दौरा लगा रहे हैं और सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं कि ये सरकारी कर्मचारी होकर और निचले क्रम पर काम करने वाला कर्मचारी इतने विदेशी दौरे कहां से लगा रहा है, ये कहां से कमाई हो रही है, इस बात की कोई जानकारी नहीं। और जिला लेवल पर तो हालात और खराब है। जिला लेवल पर इस समय भी सिचुएशन ये है कि आप डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन 3 जिलों की ही मिसाल ले लीजिए। आप जिला हेडक्वार्टर पर चले जाएंगे तो हेडक्वार्टर पर आपको ये पता चलेगा कई कर्मचारी ऐसे जो दिन के वक्त में घर चले जाते हैं, टहलने टहलने चले जाते हैं और अपने मजे के साथ जब उनका मन करता है तब दफ्तर वापस आते हैं। सरकार ने बड़ी कार्रवाई भी की, डिप्टी कमिश्नर ने बड़ी सख्ती भी की। ये सब कुछ करने के बावजूद इन सरकारी कर्मचारियों पर कोई असर नहीं होता क्योंकि लोकल हैं। इनके खिलाफ कोई ज्यादा शोर, ज्यादा हंगामा करेंगे तो जो लोकल राजनीतिक लोग हैं वो अलग दबाव बनाते हैं और उसके बाद इनकी अपनी पैठ अलग होती है। ये तो स्थिति है। और उसके बाद कई सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं पुलिस विभाग में भी, और पुलिस विभाग के तो कुछ सीनियर क्रम के कर्मचारी ऐसे हैं जो अलग अलग कारोबारों में, कहीं पार्टनर हैं तो कहीं पर किसी कारोबार में उनका भी शेयर है। और ये जानकारी अगर पत्रकारों को है तो सरकार को तो इससे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इतने विभाग हैं सरकार के पास, जब पत्रकारों की जानकारी सरकार के पास पूरी रहती है, अपने अफसरों की जानकारी ना हो, ऐसी संभावना, ऐसी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कई सरकारी मुलाजिम ऐसे भी हैं जो सरकारी दफ्तरों में आते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सरकारी मुलाजमत मिली हुई है। घर से अच्छे खासे मालदार लोग, उन्हें दफ्तर में नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सरकारी मुलाजिम का ठप्पा लगा होना चाहिए, उस ठप्पे के चक्कर में दफ्तर आते हैं और दफ्तर में भी बड़े शान और शौकत के साथ आते हैं। उनका रख रखाव, उनका कपड़ा, उनकी गाड़ियां, वो सब चीजें जब आप देखते हैं तो कई बार आपको ये लगता है कि शायद इस दफ्तर का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी यही है। बाद में जाकर आपको ये पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट आदमी नहीं, ये भी एक आदमी है। तो ये पैसा आ कहां से रहा है, ये दौलत आ कहां से रही है?
अगर जद्दी पुश्ती है तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर अचानक इतनी सारी दौलत और अचानक इतना सारा पैसा आ रहा है तो ये कौन सा बैंक है जो इतने बड़े बड़े लोन सिर्फ सरकारी अफसरों को देता है और बाकी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता। और आगे आगे थोड़ा और बढ़िए, क्या कभी सरकार ने सरकारी मुलाजिमों का ऑडिट करवाया, खासतौर पर बड़े अफसरों का, ताकतवर अफसरों का, कि जनाब ये तो पता करें, ये तो मालूम करें कि एक सरकारी मुलाजिम की मैक्सिमम तनख्वाह 3 लाख 4 लाख हो सकती है, इसके ऊपर नहीं हो सकती। अगर 3 लाख 3.5 लाख तनख्वाह लेने के बाद कौन सा बैंक है जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया लोन जो एक सरकारी मुलाजिम को दे रहा है? 1.5 करोड़ की कोठी बन रही है, 1.25 करोड़ की कोठी बन रही है, 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कोठी बन रही है। बन कैसे रही है? ये बना कौन रहा है? ये सब जाए, मैंने आपको कहा कि ये सारी जानकारियां कोई मुझे जानकारी है ऐसी बात नहीं है। ये आम जनमानस को, उस मोहल्ले, उस गली, उस नुक्कड़ में रहने वाले छोटे मोटे दुकानदार को भी पता कि फला आदमी का जो घर है उस घर में सोफे किस लकड़ी के लगे हुए हैं, उस घर में टेलीविजन कौन सा है, उस घर में क्या कुछ है, उसको भी जानकारी है उस चीज की। दूध वाला तक आपको बता सकता है कि फला के घर में क्या क्या है। लेकिन अफसोस ये कि सरकारें जब कार्रवाई करने लगती हैं, खासतौर पर इस चीज को लेकर कि जो CSR की वायलेशन है, कि आप एक तरफ सरकारी कर्मचारी भी हैं, दूसरी तरफ आप दुकान भी चला रहे हैं, तो जब सरकार कार्रवाई करने लगती है तो गाज अक्सर बेचारे छोटे मोटे मुलाजिमों के ऊपर गिरती है। जब मैंने ये सोपूर की खबर सुनी, मुझे उसी वक्त लगा था ये कोई PHE का मुलाजिम होगा, निचले क्रम का कोई सुपरवाइजर होगा, कोई फिटर होगा, या हो सकता है कोई क्या कहते हैं, फिटर के अलावा एक और PHE इरिगेशन डिपार्टमेंट में मुलाजिम होता है, इसका काम सिर्फ सुबह नलका खोलना होता है ताकि लोगों के घरों में पानी पहुंचे। तो मुझे जान के लग रहा था कि कोई छोटा मोटा कर्मचारी होगा, वही अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए बाहर कहीं उसने कोई रेडी वेडी लगाई होगी, तो किसी ने शिकायत कर दी होगी, देखो जनाब फलाना आदमी जो है वो ऐसे कर रहा है, तो जनाब पहुंच गए, जनाब ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। लेकिन अगर किसी ताकतवर अफसर के खिलाफ कार्रवाई करते, किसी तहसीलदार, किसी नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करते, तो फिर तो जाहिर सी बात है, हम भी कहते हैं कि कमाल का काम किया है आपने, कि पहली बार आपने कोई ऐसा कुछ काम किया है जो बिल्कुल हटकर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बड़े हाउसेज हैं जिन हाउसेज के बच्चे सरकारी मुलाजमत में जब आए, उसके बाद उन हाउसेज को एक तरह से संरक्षण मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गई, और उन हाउसेज ने कई सारे ऐसे काम भी कर दिए, कई सारी ऐसी चीजें भी कर दी जो कानूनी तौर पर आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको, चूंकि आप जानते हैं कि भाई फलां के रिश्तेदार हैं, तो फलां के रिश्तेदार के साथ टक्कर लेने की, या उसको कानून बताने की, या उसको कानून समझाने की ताकत किस में है। आप जम्मू शहर का दौरा लगाइए, आपको जम्मू शहर का दौरा लगाकर ये पता चलेगा कि कई इलाके ऐसे जो इलाके टोटल रेजिडेंशियल हैं लेकिन कमर्शियल कर दिए गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? एक जम्मू कश्मीर की बहुत ईमानदार काबिल IAS ऑफिसर थी सुषमा चौधरी। उनके एक भाई साहब हैं, वो डॉक्टर हैं पेशे से, उन्होंने एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में अपनी क्लिनिक खोल के रखी है, दबा के वहां पर वो पैसा कमा रहे हैं। क्या कभी म्युनिसिपैलिटी ने उनको कहा कि जनाब कानूनी तौर पर आप यहां छोटी सी अपनी क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपने फुल फ्लेज्ड एक क्लिनिक खोली हुई है, अंदर अस्पताल पूरा आपका चल रहा है, इसकी इजाजत आपने ली कहां से? और बायोमेडिकल वेस्ट और बाकी तमाम चीजें, उनको आप जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका करते क्या है? आप तो एक कॉलोनी के अंदर है ना, आप एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर, और कई जगहों पर आपको रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर आप देखेंगे लोगों ने कमर्शियल सेंटर खोले हुए हैं, लेकिन हाथ कौन लगाए? भाई आप तो ताकतवर आदमी, आपको हाथ लगाएगा कौन? और ये एक मिसाल नहीं है, कई और ऐसी मिसालें आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगी, और आप खुद भी लिख सकते हैं नीचे कि ये मिसाल है जी, कि भाई फला आदमी ताकतवर आदमी है, जहां मन किया वहां दुकान खोल ली, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब भी कोई आदमी आकर आपको कानून बताना शुरू करता है तो लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है, और फिर जब तक उस कानून बताने वाले को आप कटघरे में न खड़ा करें तब तक चैन से लोग नहीं बैठते। अब ये आज जो सरकार ने कार्रवाई की है ADC साहब ने, उम्मीद और तवक्का ये कि बाकी जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, ये जो ADC हैं, डिप्टी कमिश्नर, वो भी थोड़ा मालूम करने की कोशिश करें कि हमारे अगल बगल में जो अलग अलग विभाग हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारी और क्या क्या कारोबार करते हैं, दुकानें कितनी चला रहे हैं, होटल कितने चला रहे हैं, और कौन कितने ऐसे हैं जो बेनामी तौर पर अलग अलग बिजनेसों में पार्टनर हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक भाई साहब तो कमाल के हैं, वो कई बिजनेसों में पार्टनर हैं, और कमाल के पार्टनर, एक नहीं कई जगहों पर उनकी पार्टनरशिप्स हैं। ये पार्टनरशिप्स हुई कैसे उनकी? इतने बड़े कारोबारी वो बने कैसे? ये काम जो है ये सरकार का काम है, जांचना, तलाशना, ये सब चीजें, ये सारी डिटेल सरकार के पास भी है। मगर जैसे मैंने आपको कहा, यू नीड करेज,
व्हेन यू वांट टू टेक एक्शन। जब करेज आपके पास होगी तो आप जरूर कार्रवाई भी करेंगे। देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये जो आज काम सिलसिला शुरू किया है, 2 छोटे क्रम के कर्मचारियों पर कार्रवाई की, आसान था, कर लिया आपने, लेकिन किसी ताकतवर आदमी के खिलाफ भी कुछ ऐसा करें तो हमको पता चले कि वाकई सरकारी मुलाजिम सरकार के सरकारी काम ईमानदारी के साथ करें और सरकारी काम खत्म करने के बाद अपनी प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी काम करते हुए वो जो कुछ कर रहे हैं उस पर नकेल कसने के लिए सरकार क्या करेगी उस पर हमारी नजर रहेगी।